हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। First of all, I thanks to my Almighty God who has given us this wonderful life. Thanks to the whole team of Evangel of God Ministry who has given me this opportunity to share the words of God with you all. I thanks to the Rachel Elisnath who approached me. Now I welcome you all, those who have joined me. Thanks to you all, my family, my relatives, my all the friends. मैं आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि जिनने इस लाइव सेशन में आप सहभागिता करें, क्योंकि परमेश्वर को जब हम उसके वचनों में बढ़ते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो ये सब कुछ प्रभु को भाता है। और जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका नाम ऊंचा होता है। आइए हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी हालेलुया करेंगे, उसकी प्रेज करेंगे। आइए हम मिलकर कुछ गीतों गाएं, प्रेज एंड वर्शिप करें, फिर हम प्रभु के वचन में जाएंगे। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दाग के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो सच में अपने प्रभु परमेश्वर की हम जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी प्रशंसा करें मेरे प्रियो, वो कम है, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उससे कहीं ज्यादा है। वो सब हमारी सारी समस्याओं में, हमारी सारी परेशानियों में, हमारी सारी उलझनों में हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हर समय हमें बचाते, हमें संभालते मेरे प्रियो। आइए हम इस गीत को गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसने हमें बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, दिल में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए दिल बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने मुझे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। दूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुझा था तूने डाले मुझ में जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत
बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा चाकू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा चाकू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे हमारे प्रभु का प्रेम महान है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा। हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारा दिल काले था, हम पाप में पड़े थे। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाए मेरे प्रियो। मसीह हमें बचाने के लिए आया मेरे प्रियो। हम सब ताकि अनंत जीवन को प्राप्त करें, हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। आइए आज हम अब बड़ी खुशी के साथ में इस गीत को गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं विश्वास करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा अब्राहम की तरह। मैं विश्वास करूंगा अब्राहम की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा दानियेल की तरह। मैं प्रार्थना करूंगा दानियेल की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं आज्ञा मानूंगा। और जब आत्मा मंडराएगा, मैं आज्ञा मानूंगा। मैं आज्ञा मानूंगा नूह की तरह। मैं आज्ञा मानूंगा नूह की तरह। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं विश्वास करूंगा। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं आज्ञा मानूंगा।
सच में मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा मंडराता है, जब प्रभु हमारी सहायता करता है, जब अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजता है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि पवित्र आत्मा रो रो करके आहें भर भर के लिए हमारे लिए प्रार्थना करती है मेरे प्रियो। और हम उस समय जब हम प्रभु का आत्मा हम पर मंडराता है, तो हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम झूमते हैं, उसकी होशाना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको ऊंचा करते हैं मेरे प्रियो। और जब प्रभु का आत्मा हम पर जुम्बिश करता है मेरे प्रियो, तो हम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाते हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु में होकर के हम चलने पाते हैं मेरे प्रियो। जब प्रभु का आत्मा हम पर मंडराता है, तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं और उसमें होकर के चलने लग जाते हैं मेरे प्रियो। दिन प्रतिदिन हमें प्रभु पवित्र आत्मा को अपने ऊपर प्रभु से मांगना है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम उसके वचनों में, उसकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और प्रभु के नाम को ऊंचा करें, जैसा कि वो चाहता है मेरे प्रियो हमसे। आइए हम मिल करके इस गीत को गाएंगे, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, वॉक 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 इन द लाइट, walking in the light of the Lord. So walk 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 in the light, walk 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 in the light, walk 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 in the light, walking in the light of the Lord. It's a great thing to serve the Lord, it's a great thing to serve the Lord, it's a great thing to serve the Lord, walking in the light of the Lord. So walk 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 in the light, walk 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 in the light, walk 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 in the light, walking in the light of the Lord. It's a great thing to praise the Lord, it's a great thing to praise the Lord, it's a great thing to praise the Lord, walking in the light of the Lord. So walk 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 in the light, walk 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 in the light, walk 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 in the light, walking in the light of the Lord. It's a great thing to love the Lord, it's a great thing to love the Lord, it's a great thing to love the Lord, walking in the light of the Lord. So walk 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 in the light, walk 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 in the light, walk 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 in the light, walking in the light of the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hey, this is the day, this is the day that the Lord has made. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. I sing His praise. I sing His praise. I sing His praise. Sing His praise to me. The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. God will live
praise. Be exalted, our Lord, our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name, lift up your name. Be a heart full of praise, heart full of praise. Be exalted, the Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। मुर्गी जैसे बच्चों को पंखों तले छिपाती, मुर्गी जैसे बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी, जैसे ही तेरी छाया शरणगाह है हमारी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। सच में हमारा प्रभु परमेश्वर हमें हर समय जीवन के हर एक पल में हमें संभालता है, अपनी आँख की पुतली के समान हमारी सुरक्षा करता है। मुर्गी जैसे पंखों तले हमें छुपाती, उसी प्रकार से प्रभु हर एक परेशानियों में, हमारी समस्याओं में हमें छिपा लेता है मेरे प्रियो, हमें बचा लेता है। प्रभु हर समय हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। और आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, मेरा मन धो देना, क्योंकि हमें भी अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है, अपने मन को साफ करना है, ताकि हम प्रभु की अगुवाई में होकर चल सके, ताकि प्रभु की इच्छाओं पे हमसे चल सके। जैसा प्रभु हमसे चाहता है हम उस ओर बढ़ सके मेरे प्रियो। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, मेरा मन धो देना। प्रभु विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। सच मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु से कहें कि पिता परमेश्वर हमारे मन को धो दे, हमारे मन को पाक कर, अपने प्रेम में हमें इस प्रकार से प्रभु बना ले कि हम तेरे प्रेम में लिपट जाएं। प्रभु हमारे मनों को प्रभु तू साफ कर, ताकि हम तेरी अगुवाई में होकर चल सके। जैसा प्रभु तू हमसे चाहता है उस प्रकार से हम अपने जीवन को चला सके। आइए प्रार्थना के भाव में हम गाएंगे, पवित्र आत्मा आए, उसके बाद हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस अपने लोगों के बीच में खुदावन यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को महसूस करें पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर इस वक्त आप हमारे साथ में पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह जो ये समय पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपके वचनों को पिता परमेश्वर बोलने पाऊँ पिता परमेश्वर, वरन मैं नहीं वरन आप पिता परमेश्वर मुझ में होकर के बोली पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आज हम सिखाना चाहते पिता परमेश्वर, मुझे और अपने लोगों को सिखाइए, बताइए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह मेरे मुख से निकलता है वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि बहुत तेरी आत्मा है प्रभु आपके नाम के बचाए जाए पिता परमेश्वर, बहुत तेरी आत्मा है जो भटक रही पिता परमेश्वर वो अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में होकर के अपने आप को चलने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता करना, मेरी अगुवाई करना, खुदावन यीशु मसीह वचन का प्रचार करते पिता परमेश्वर, अपनी सहायता देना पिता परमेश्वर, बाकी की सेशन को प्रभु आपके हाथों में सौंप के पिता परमेश्वर, हर एक नेटवर्क की कनेक्टिविटी को आपके हाथों में सौंप के पिता परमेश्वर, हर एक जन की नेटवर्क कनेक्टिविटी बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि सभी लोग पिता परमेश्वर इस सेशन में पिता परमेश्वर सहभागिता करने पाए पिता परमेश्वर, जैसा कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग उसके साथ में सहभागिता करें पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह हम हमारे साथ में अपनी सहभागिता को चाहता है खुदा, और आज प्रभु आज मेरे प्रिय लोगों वो समय है ताकि हम प्रभु के साथ बैठ के उसके वचनों को सुनने पाए, उस पर मनन करने पाए और वो सब कुछ सीखने पाए जो प्रभु हमसे चाहता है मेरे प्रियो। और एक बात में धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मांगती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के सुंदर महान दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो ये है हाउ वी लव गॉड, हाउ वी लव गॉड। हम जानते हैं कि परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, गॉड लव्स अस अ लॉट, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम उससे कैसे प्रेम करें, आइए आज हम इस बात को जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करना नहीं है। मेरे प्रियो, मैं फिर से दोहराती हूँ, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करना नहीं है। आप ये सोचेंगे मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ मेरे प्रियो, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। गॉड इज लव, उसका नेचर प्रेम करना नहीं है, वरन वो खुद प्रेम है। आइए हम प्रेम की डेफिनेशन को देखते हैं कि प्रेम की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 6. God word says, love is patience, प्रेम धीरजवंत है, love is kind, प्रेम कृपालु है, and is not envy, वो डहा नहीं करता, it's not boast, वो घमंड नहीं करता, it's not proud, वो फूलता नहीं है, it is not dishonor other, वो किसी का अपमान नहीं करता, वो अनरीति से नहीं चलता है, it does not self seeking, वो अपनी ही भलाई को नहीं चाहता है, it is not easily angered,
वो कभी भी वो प्रेम झुंझलाता नहीं है। इट्स कीप्स नो रिकॉर्ड आर रॉन्ग सफर्ड। वो किसी प्रकार से भी वो बुराइयों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है, वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं मानता है मेरे प्रियो। प्रेम की ये डेफिनेशन है मेरे प्रियो। और जब हम प्रेम की इस डेफिनेशन को देखते हैं, अगर हम प्रेम की इस डेफिनेशन को देखते हैं तो हम परमेश्वर को देखते हैं। अगर हम परमेश्वर को देख लेते हैं तो हमें प्रेम की भाषा समझ में आ जाती है कि परमेश्वर सचमुच में प्रेम है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, हर समय वो हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमारी समस्याओं में वो हमारे साथ में खड़ा होता है। और प्रभु का वचन बताता है, दाऊद लिखते हैं, संकट के समय मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मेरी दुहाई को सुन ली। मेरे प्रियो, जब भी हम परेशानी में, हम संकट में, हम समस्याओं में होते हैं तो हम अपने प्रभु को पुकारते हैं और वो हमारी आवाज को सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हर समय हमारे साथ में वो खड़ा रहता है। जब भी हमें उसकी जरूरत होती है, जब भी हम उसको पुकारते हैं, तो वो हमें एक प्रेजेंस जो हमारी हेल्प करता है, वो एकदम से हमारी सहायता करता है। जब भी हमें अपनी उसकी सहायता की जरूरत होती है मेरे प्रियो, तो वो हमें सहायता प्रदान करता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं तो वह हमारे साथ में खड़ा होता है। हम जब रोग में पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम सिर्फ कहते हैं, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु मुझे इस रोग से बचा ले, मुझे छुटकारा दे। जब डॉक्टरों के वश में कुछ नहीं होता है तो हम प्रभु की, और डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए और कुछ नहीं। और मेरे प्रियो, प्रभु तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। वो सारी हमें हर प्रकार के रोगों से चंगा करता है, हर प्रकार के दुख से हमें बचाता है। दुख से, संकट से, बीमारी से, परेशानियों से, उलझनों से, समस्याओं से वो हमें बचाता है, वो हमें शांति देता है, हमारे जीवन में शांति देता है। और जब हम प्रेम की परिभाषा को और देखते हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रेम को और देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया ताकि हम नजात पाए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमें और आपके पापों से बचाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। मेरे प्रियो, क्या कोई माता, कोई पिता अपने प्रिय पुत्र को बलिदान कर सकता है? संसारिक माता पिता क्या अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को किसी और के लिए बलिदान कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय, बिल्कुल भी नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चे से, जिससे कि वो इतना प्रेम करता है, जिससे कि वो सीने से लगा के रखता है, वो नहीं चाहता कि वो उससे दूर हो जाए। और लेकिन हमारे परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया ताकि हम पाप रहित हो जाएं। वो हमारे और आपके लिए, परमेश्वर, अगर हम उसके प्रेम को देखना चाहते हैं तो हम उस क्रूस को देख लें, उस क्रूस की कथा को देख लें। मेरे प्रियो, किस प्रकार से प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस की कथा सहने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्या? ताकि हम न जान पाए, हम जीवन पाए। उसने इतना दुख उसके पुत्र ने इतना दुख, इतनी मुसीबतों को झेला। क्या वो उस क्रूस से उसको बचा नहीं सकता था? वो बचा सकता था। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने इसलिए किया ताकि हम पाप रहित हो जाए और हम जानने पाए कि परमेश्वर ने कितना बड़ा बलिदान हमारे और आपके लिए किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं रोमियो उसका 4 अध्याय 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे उस वक्त भी उतना ही प्रेम करता था जब हम पापी थे, और उसने उस वक्त में मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि वो उस क्रूस की कथा को सहे और हम नजात पाए, हम अनंत जीवन को पाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमें बचाने के लिए हर समय देता है। मेरे प्रियो, हर समय वो चाहता है कि हम उस पाप से रहित होकर के जीवन को जिएं, हम किस प्रकार से उसके प्रेम में लिपट जाए। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन प्रभु चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसकी अगुवाई में चले। मेरे प्रियो, हर समय हमारा प्रभु इस बात को चाहता है मेरे प्रियो कि वो हम उसके प्रेम को पहचाने। मेरे प्रियो, जो कि वो हमसे करता है। मेरे प्रियो, वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो कि प्रभु हमेशा हमारी सहायता करता है। वो हमेशा वो चाहता है कि हम पाप से मुक्त हो जाएं, और उसने अपने इकलौते पुत्र को
इस मिसाल के रूप में दिया ताकि हम विश्वास करने पाए, हम अनंत जीवन जीने पाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि अब जब प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि तो क्यों हम ना उससे प्रेम करें। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं, अगर हम प्रेम को पहचानना चाहते हैं तो हम प्रभु को देख लें, प्रभु के वचनों में दिन प्रतिदिन चलें, प्रभु को जानें, प्रभु को मानें। और उस प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु ने प्रेम का दर्जा सबसे ऊपर रखा है, सारी आज्ञाओं में सबसे ऊंचा दर्जा प्रभु ने प्रेम को दिया है। हम जब व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम करना। प्रभु परमेश्वर ने इस बात को क्यों कहा। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, वो चाहता है कि उसके बदले में भी उसको प्रेम करें। जितना हमें अपने मसीह के प्रेम की ज़रूरत, अपने परमेश्वर की प्रेम की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत उसको भी हमारे प्रेम की है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि जो सृष्टि की रचना उसने अपनी समानता में करी, अपनी तरीके से उसने अपनी एक समानता हम सबको दी, तो वो चाहता है कि उसके लोग उससे प्रेम करें, उसकी ओर बढ़ते जाएं, उसको जानें। इसीलिए प्रभु ये वचन को कहता है, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेम सबसे ही ऊंचा है। जब हमारे अंदर प्रेम आता है ना, तो हमारे अंदर से हम जो जितनी भी प्रभु का वचन कहता है कि निर्गमन उसके 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आज्ञाओं को मानना हम सीखते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को और उसकी आज्ञाओं को हम कब मानेंगे, जब हम उससे प्रेम करेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जिससे कि सारी आज्ञाएं, उसकी 10 की 10 आज्ञाएं पूरी होती हैं। जब मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा है कि अपने माता पिता से प्रेम कर। मेरे प्रियो, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसकी आज्ञा ज़रूर मानेंगे। अपने माता पिता की आज्ञा को मानना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अपने माता पिता की आज्ञा को माना। और हम अपने माता पिता की आज्ञा को जब मानेंगे, जब हम उनसे प्रेम करेंगे, तभी हम जब कुछ भी गलत कार्य करने जाएंगे तो हमें हमेशा अपने माँ की उस बात को याद आएगी कि नहीं, ऐसा मेरे प्रेम मत करना, और हम उस चीज़ से फिर करके वापस लौट जाएंगे। क्योंकि हम अपनी माता से प्रेम करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम जब हम संसारिक माता पिता से प्रेम कर सकते, तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर से क्यों नहीं हम प्रेम कर सकते, अपने स्वर्गीय पिता से हम क्यों नहीं प्रेम कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि तो चोरी ना करना, तू लालच ना करना, तो किसी की वस्तु की लालच ना करना, तू किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखेंगे ना, तो हम किसी को ईश्वर करके नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेम का दर्जा सबसे ऊँचा है। उसकी सारी आज्ञाएं प्रेम के द्वारा पूरी होती, इसीलिए उसने प्रेम को महान आज्ञा कहा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि ये महान आज्ञा है कि प्रेम कर। प्रभु का वचन बताता है एक दूसरे से प्रेम कर। मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा है अपने भाई को प्रेम कर, क्योंकि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपने भाई को प्रेम कर। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, हम जब देखते हैं कि जब आत्मा के 9 फलों के बारे में देखते हैं, तो आत्मा के 9 फल हमारे अंदर तब आते हैं जब हमारे अंदर प्रेम होता है। मेरे प्रियो, एक माता, हम जानते हैं माता को हमेशा हमने देखा है कि अब वो अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्रेम करती है। और छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी माता से किस प्रकार से प्रेम करता है, हर समय अपनी माता से लिपटा रहता है, अपनी माता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है। उसके अंदर आत्मा के वो सारे फल होते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा का उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, उसके सारे अंदर वो गुण होते हैं एक माता के अंदर, जो हमारे परमेश्वर के अंदर है। मेरे प्रियो, माता हमेशा अपने बच्चे को अपने से लिपटा करके रखती है, और बच्चा भी हमेशा अपनी माता से उसी प्रकार से लिपटा रहता है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, तो और हम जानते हैं कि आज का समय ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सब माताओं की बात नहीं करती हूँ, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि उनके जीवन में पता नहीं किसी तरह की परेशानी होती है, समस्या होती है, या क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बच्चे को कभी कभी छोड़ के चली जाती है। मेरे प्रियो, अपने बच्चे को त्याग देती हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर तुम्हें कभी ना छोड़ता ना त्यागता है। मेरे प्रियो, वो हमेशा हमें बांध के रखता है, ना उसने हमें छोड़ा है ना उसने हमें त्यागा है। उसका वचन बताता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ता हूँ ना
छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तो कभी त्यागता हूँ मेरे प्रियो। हर समय वो हमारी सुरक्षा करता है। और वो जब हम देखते हैं आत्मा के सारे फल इस प्रेम के द्वारा पूरे होते हैं। जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है ना, जब हम मसीह के प्रेम में बढ़ते हैं ना, जब परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है हमारे अंदर कृपा आ जाती है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि लव इज पेशेंट, जो प्रेम है वो धीरजवंत है। हमारे अंदर धीरज आ जाता है मेरे प्रियो, हमारे अंदर कृपा आ जाती है। लव इज़ काइंड मेरे प्रियो, हम कृपा करना सीख जाते हैं मेरे प्रियो। हमारे अंदर शांति आ जाती है, हमारे अंदर पीस आ जाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम झुंझलाते नहीं हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं, हमारा मन उससे जो है हम उसको डांटते नहीं हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उससे अच्छी प्रकार से समझाते हैं, जिस प्रकार से प्रभु हमें समझाता है, अपनी नज़दीकी में बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। और हम भलाई करना सीखते हैं, जब क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि भलाई और हम तब भलाई करना सीखते हैं जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है मेरे प्रियो। हमारे अंदर में विश्वास बढ़ता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम विश्वास से मजबूत होते हैं मेरे प्रियो। एक माता पिता अपने बच्चे को इसी विश्वास के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि वो उससे प्रेम करते हैं कि वो जाएगा और किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करेगा मेरे प्रियो। और वो बच्चा भी इसी विश्वास के साथ अपने माँ बाप को यह आश्वासन देता है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है कि मैं किसी प्रकार का माता पिता मैं किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। उसके अंदर नम्रता आ जाती है, संयम आ जाता है। आत्मा के सारे फल प्रेम के द्वारा पूर्ण होते हैं। सारी प्रभु की सारी आज्ञाएं प्रेम के द्वारा मेरे प्रियो पूरी होती है, क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं को, मुझसे प्रेम करते हुए मेरी आज्ञाओं को मानो। क्योंकि जब हम उससे प्रेम करेंगे ना, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, दिन प्रतिदिन उसके वचनों में चलेंगे, उस पर मनन करेंगे मेरे प्रियो, उसका ओबे करेंगे, हम उसका डिसऑनर नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हम जब उसके वचनों को, और हम कब प्रभु से प्रेम करना सीखते हैं? जब हम उसके वचनों पे मनन करते हैं। और तब हम उससे प्रेम करना सीखते हैं जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो। तब कब हम उससे प्रेम करते हैं? जब प्रभु को हम अपने जीवन में आने देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में, अपने आकार में बनाया मेरे प्रियो, और उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी मेरे प्रियो। वो चाहता तो हमें रोबोट बना देता और अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखता और हमें कंट्रोल करता रहता कि हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं पे चले। लेकिन नहीं प्रेम मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी, उसने हमें अपनी विश दी, ताकि हम अपनी तरीके से चल सके मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की इच्छाओं को ना माने, उसके वचनों पे ना चलें। प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा जरूर दी है, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, उसने हमें बनाया है। हम अपनी माता को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमें जन्म देती है मेरे प्रियो। वो माता सिर्फ हमें जन्म देती है संसार में, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि हमारा स्वर्गीय पिता, उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा इसलिए दी है ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं पे चलें, उस पर मनन करें, अपनी इच्छाओं के अनुसार न चलें। हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को माने, उसकी इच्छाओं पे चलें, उसके वचनों पे चलें, उस पे मनन करें मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन बताता है, whoever does not know God because God is love। प्रभु का वचन बताता है कि जिसने भी जो भी प्रेम नहीं करता है, उसने प्रभु को नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जिसने भी प्रेम को नहीं किया, उसने नहीं जाना कि परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। प्रभु इतना ज़्यादा हर जगह हम देखते हैं वचन में प्रेम को इतना बड़ा, उसको महान आज्ञा बोली गई है, क्योंकि अगर हम इस संसार में रहते हैं तो अगर हम प्रेम करते हैं तो अपने घर में हम सरवाइव कर पाते हैं, नहीं तो दिन प्रतिदिन रोज़ लड़ाई झगड़े होते रहे घर में। क्योंकि प्रेम है, इसीलिए माता पिता, बच्चे, भाई बहन, रिलेटिव्स सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर ये प्रेम नहीं होता तो लोगों में अशांति होती मेरे प्रियो। लोग शांति का जीवन नहीं जी पाते। शांति तभी आती है जब लोगों के मनों में प्रेम होता है, और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करें।
क्योंकि प्रभु का वचन बताता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। मेरे प्रियो, कभी भी हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारा रास्ता बदल जाता है, हम भटक जाते हैं, हमारा जीवन पूरी तरीके से कभी कभी परेशानियों से घिर जाता है और हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ये तब होता है जब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और हमारा जीवन कभी कभी नर्क जैसा हो जाता है मेरे प्रियो, हेल बन जाता है। और लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे प्रियो? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना है, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है और उसकी आज्ञाओं को नहीं माना है। मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता जाना है। दाऊद कहता है कि ये संग्राम मेरा नहीं है। जब उसने गोलियत को मार गिराया था, वो इतना छोटा सा दाऊद जो कि किशोर अवस्था में था और वो एक बालक ही था, तो उसने गोलियत को मार गिराया। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर प्रभु पर से प्रेम करता था, उस पर भरोसा रखता था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, क्योंकि वो कहता था, वो उसने दाऊद ने लिखा है कि ये संग्राम मेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा नहीं है। मेरे प्रियो, उसने कहा ये युद्ध मेरे परमेश्वर का है, वो ही मुझे इससे जिताएगा। और मेरे प्रियो, सिर्फ एक पत्थर के द्वारा दाऊद ने गोलियत का अंत कर दिया। उस विशालकाय गोलियत का, जो कि इतना लंबा चौड़ा था और उसकी इतना शक्तिशाली था, जो कि उसके सामने कोई भी इज़राइल टिक नहीं सकता था। परमेश्वर ने उसकी सहायता करी क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसे बचाया उस गोलियत से। मेरे प्रियो, इज़राइलियों को 40 वर्ष तक परमेश्वर का प्रेम हम देखना चाहते हैं तो हम देखें, इज़राइलियों को 40 वर्ष तक प्रभु ने, उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। उन्हें प्रभु ने मन्ना दिया ताकि वो खाएं, उनका भरपेट, वो भरपूरी में रहें। जब भी उनका मन कच्चा होता था, प्रभु उनको चिताता था, प्रभु उनको मौका देता था, प्रभु उनको अवसर देता था ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को पहचान लें, प्रभु की उन आज्ञा को मान लें। परमेश्वर ने उस समय इज़राइली को ये कह के इस महान आज्ञा को दी कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से प्रेम करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कल था वो आज भी है। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का वचन कभी नहीं टलता है। प्रभु का वचन एक जैसा है, जो इज़राइलियों के साथ में था वो आज हमारे और आपके साथ भी है। जिसने भी पवित्र परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, उसको अपने जीवन में मनन किया, उसने अपने जीवन में उतारा और वो उसने बहुतायत के जीवन को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की नज़दीकी में होता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भली वस्तु की घटी नहीं होती है। उसके जीवन में किसी प्रकार से उसका जीवन कभी भी परेशानियों समस्याओं में पड़ता जरूर है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन परेशानियों में नहीं पड़ता, परीक्षाओं में नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्रभु उन परीक्षाओं से हमें निकालने वाला है, उन परेशानियों से हमें निकालने वाला है। हम जब उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं तो वो हमें बचा लेता है, वो हमें निकाल लेता है उन परेशानियों से, उन समस्याओं से, और मेरे प्रियो, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। ये जीवन यहीं तक का है मेरे प्रियो, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। तो क्यों हम ना उससे प्रेम करें? उसको जब हम देखेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, तब हम उससे प्रेम करना सीखेंगे। दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाइए मेरे प्रियो, दिन प्रतिदिन उसकी इच्छाओं पर चलते चाहिए, दिन प्रतिदिन उसके वचनों में मनन करते जाइए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाले, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुलकर कह दूंगा,
कि हे कपटी लोगों, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, पर प्रभु का वचन बताता है कि हर कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश करना ना पाएगा। सिर्फ वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा जो प्रभु की इच्छाओं पे चलता है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है। और प्रभु की आज्ञा और प्रभु की सबसे महान आज्ञा ये है कि हम उससे प्रेम करें मेरे प्रियो। कि जब लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 कोरिन्थियों चैप्टर 13 में लिखा है कि यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ मेरे प्रियो। और मैं भविष्यवाणी करूं, मैं पत्थर से कहूं कि हट जा, निकल जा, और वो चला जाए, लेकिन मैं प्रेम ना कर रखूँ ना, तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। आज वो समय है कि हम अपने आप प्रभु के उस प्रेम को, उसके वो जो उसने हमारे और आपके लिए बलिदान को करा है, अपने पुत्र को दे करके हम उसके बलिदान को समझें मेरे प्रियो। आज वो समय है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करेगा मेरे प्रियो, चाहे वो कितना भी प्रभु के वचन को बोल ले, कितना भी भविष्यवाणियाँ कर ले, कितनी भी दुष्ट आत्माओं को निकाल ले, लेकिन वो अपने जीवन में अगर प्रेम नहीं रखता है ना, तो उसने कुछ भी नहीं किया मेरे प्रियो। क्योंकि अगर वो प्रेम नहीं रखेगा ना, तो वो भलाई नहीं करना जानेगा, वो कृपा नहीं करना जानेगा, वो विश्वास नहीं करना जानेगा, वो धीरज रखना नहीं जानेगा, वो संयम रखना नहीं जानेगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने कहा है, फेथ और होप और लव में सबसे ऊपर दर्जा प्रभु ने प्रेम को दिया। इन तीनों में सबसे ऊपर ऊंचा दर्जा प्रभु ने प्रेम को दिया मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के प्रेम में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाएगा ना, तो उसकी आज्ञाएं अपने आप से पूरी हो जाएंगी, उसकी इच्छाओं पे हम चलने लग जाएंगे मेरे प्रियो। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनकी इच्छाओं पे चलते हैं ना, उसी प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने लग जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज वो समय है, ये हमें और आपको प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा दी है। ये हमारा और आपका डिसीज़न है कि हमें अपने लाइफ को हेल बनाना है या हेवन बनाना है, हमें स्वर्ग का अधिकारी बनना है या हमें नरक में जाना है मेरे प्रियो। ये आपका और हमारा डिसीज़न है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना मेरे प्रियो। हमें अपने परमेश्वर पर अपने सारे मन, अपने सारे जीव और शक्ति के साथ में प्रेम रखना है। जिस प्रकार से प्रभु हमसे चाहता है, उसके प्रेम में लिपट जाइए, उसके प्रेम में बढ़ते जाइए मेरे प्रियो। जब हम उसके प्रेम में बढ़ते हैं ना, तो हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं होती, हमारा जीवन हर प्रकार की परेशानियों से बच जाता है मेरे प्रियो। ये समय कोविड-19 का चल रहा है, हम देख रहे हैं हर तरफ पेंडेमिक का टाइम है, महामारी फैली हुई है, हर तरफ लोग परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन मसीह के लोग, आप देख लीजिए, मसीह के लोग बचे हुए हैं मेरे प्रियो। अगर वो बीमार भी हो भी रहे, कोविड-19 से ग्रस्त हो भी रहे, तो प्रभु उनको बचा ले रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ में, परमेश्वर का प्रेम उनके साथ में। जिसने परमेश्वर के प्रेम को अपनाया, उसकी सामर्थ को अपनाया, उसके वचन से वो लिपटा रहा, परमेश्वर ने उसको जो है बांध लिया। हम देख रहे हैं गवाहियां बढ़ती जा रही हैं, लोग गवाहियों को दे रहे हैं। हमारे मिलने जुलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि कोविड-19 से ग्रस्त हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रभु ने ना मुझे छोड़ा है ना त्यागा है, उसने मुझे जीवन दिया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित हो। परमेश्वर ने बचाया है मेरे प्रियो। इतनी गवाहियां आ रही हैं, दिन प्रतिदिन मैं गवाहियों को सुन रही हूं कि लोग कोविड-19 से ग्रसित हो गए हैं, लेकिन प्रभु ने उनको बचा लिया है, प्रभु ने उनको संभाल के रखा अपनी आंख की पुतली के समान मेरे प्रियो। प्रभु अपने हमारी सुरक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। प्रभु का वचन कहता है, तेरे डेरे के निकट किसी प्रकार का दुख न आएगा, तेरे बाएं और 1000, तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरी कुछ हानि ना होगी। जो प्रभु के वचन को थाम के रखता है और प्रभु से प्रेम करता है ना, उसकी कभी कोई हानि नहीं होती है मेरे प्रियो। उसको प्रभु हर समय बचा के रखता है, हर समय संभाल के रखता है, हर समय अपने पंखों के तले, जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पंखों के तले, उसी प्रकार से प्रभु हमें अपने पंखों के तले समेट लेता है, हमें बचा लेता है, हमें संभाल लेता है मेरे प्रियो। वो समय, आज वो समय है। प्रभु ने इतना सुंदर लॉकडाउन का पीरियड हमें दिया ताकि हम उसके वचनों में दिन प्रतिदिन मनन करें, उसके प्रेम में बढ़े मेरे प्रियो। सिर्फ सुन करके कुछ नहीं होता है, मैं बोल दूं कि प्रेम करूं,
लेकिन अपने जीवन में प्रेम को ना लाऊं तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। मुझे भी परमेश्वर की प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ना है और अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो मेरे प्रियो। परमेश्वर जो हमसे चाहता है मेरे प्रियो, ये वचन हम देखते हैं कि बहुतेरे लोग परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब भी आप वचन का प्रचार करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगे और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं नहीं वरन तेरी आत्मा जुम्बिश करे, तेरी द्वारा लोग जो है तू लोगों से बातचीत कर। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं जब भी वचन का प्रचार करने जाती हूँ, मैं बस इस बात को कहती हूँ, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं नहीं वरन तेरी आत्मा बोले। पिता परमेश्वर मुझे सिखा, आज मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है किस तरीके से मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, और जब मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगी तो उसकी आज्ञाओं को मानूंगी, उसकी इच्छाओं पे चलूंगी मेरे प्रियो, और हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। इस बात को दिन प्रतिदिन हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है मेरे प्रियो। आइए वो समय है कि परमेश्वर के नजदीकी में और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए मेरे प्रियो। आइए प्रभु आके में हो करके हम प्रार्थना करें, उसके वचनों पे दिन प्रतिदिन मनन करें, उसकी सहभागिता को अपने जीवन में आने दे मेरे प्रियो, और उसके प्रेम को समझे और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से लपेट ले मेरे प्रियो, उसके प्रेम में पड़ जाए मेरे प्रियो, और तब देखिए कितनी सुंदर लाइफ होती है मेरे प्रियो। पिता परमेश्वर, आज वो समय है कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है, उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति को जानने पाए मेरे प्रियो, ताकि वो समय आ जाए और प्रभु कह दे, हे कर्म करने वालों, मैं तुझे नहीं जानता मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रेम नहीं करता मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम खुद प्रेम है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का वचन, प्रभु के ने इस महान आज्ञा को दी कि हम अपने संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर से प्रेम करें मेरे प्रियो। पिता परमेश्वर हम सबको ऐसी कुव्वत दे, ताकि हम उससे ऐसी कुव्वत मांगे, ताकि हम उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर यू ऑल द ब्लेसिंग अपॉन ईच वन ऑफ अस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो। पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर वो प्रभु इस लाइव सेशन के द्वारा जुड़े हैं, खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह अपने प्रेम में उन्हें बांध दे। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह ऐसी कुव्वत दे ताकि वो तेरे प्रेम को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की वो कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई उलझन, पिता परमेश्वर तो उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर आप संभालने वाले, हर एक समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर दे। पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर बहुतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, पिता परमेश्वर उनकी सबकी परिस्थितियों को आप बदलने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परिस्थितियों को बदल देता है। पिता परमेश्वर आप उनकी परिस्थितियों को बदल दे। पिता परमेश्वर उन प्रभु परमेश्वर आप हमारे प्रोवाइडर हैं और कोई भी नहीं। पिता परमेश्वर आप हमें हर प्रकार से संभालते। ये कहें कि ये मेरे प्रिय लोगों, जब आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्रभु से मांगे कि प्रभु ये संग्राम मेरा नहीं वरन आपका है। पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं, आप हमें संभालते, धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता करी, धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर वचनों से प्रभु हमें तृप्त किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह हम आपकी इच्छाओं को जानने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए और लोगों को पिता परमेश्वर बहुतेरी आत्माओं को आपके नाम से जीतने पाए। पिता परमेश्वर बहुतेरी आत्माएं प्रभु आप में हो आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर, जिन्होंने हम सबको बनाया, इस सृष्टि की रचना करी, इस सृष्टि को सृजा है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं और हमारी लाइफ में प्रभु हर एक सुंदर अच्छी बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने अब तक हमें संभाला, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह अगर इस समय कोई भी प्रभु किसी भी रोग से ग्रस्त है प्रभु उसे छू ले और चंगा कर दे पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह अगर कोई भी जन कोविड-19 से ग्रस्त है प्रभु उसे छू ले और अपने नाम में चंगा कर दे पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह हर एक जन को प्रभु आपके हाथ
हाथ में सौंपती हूँ। हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। अपने पूरे परिवार को प्रभु अपने पूरे रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हम सबकी सहायता करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके प्रेम को जानने पाए और आपके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हर एक बात में आपका धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को सुनिए प्रभु और कबूल करिए। आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू टू यू ऑल।